क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। तो आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और अब आज जो लेक्चर है इसमें हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है कि मतलब मॉर्फ फॉर्म, ठीक है, और स्ट्रक्चर। आपने दो जो हैं इनके जो वर्ड हैं वो अपने माइंड में फिट करके रखने हैं। मॉर्फोलॉजी जहाँ भी आएगा फॉर्म और स्ट्रक्चर। फॉर्म इन कोई भी स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुआ है, मतलब कैसे बना है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम उसकी स्टडी जो है हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, उसकी फॉर्म कैसे हुआ है, वो जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कैसे हुआ है, तो उसकी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नी है, ठीक है, ह्यूमन का जो नी है उसकी फॉर्म मतलब वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम किस में करेंगे, मॉर्फोलॉजी में करेंगे। ये सारी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो हार्ट है इसकी भी ऐसे ही, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसकी स्टडी हम करते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी जो है इसके दो जो वर्ड हैं वो आपने अपने माइंड में फिट करने हैं, ठीक है। एक एनाटॉमी से आपने याद रखना है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपने जहाँ भी एनाटॉमी आएगा वहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर आपने माइंड में अपने फिट कर लिया। स्टडी है इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हार्ट आ जाता है, किडनी आ जाती है, लीवर आ जाता है। तो अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की हार्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, तो अगर हम हार्ट के जो स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करें तो वो एनाटॉमी में आएगी। और अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की स्टडी करें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो भी एनाटॉमी में आएगा। तो एनाटॉमी से इंटरनल स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड में फिट कर लेना। इससे जो है डेफिनेशन राइट करने में ईजी होगा, ठीक है। आगे जो है वो आ जाती है डेफिनेशन सेल बायोलॉजी। आपने सेल बायोलॉजी का सेल जो है ना वो जो है सेल और सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, कोई भी सेल है तो उसके अंदर ऑर्गेनेलिस होंगी और उसे हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये आपने सेल बायोलॉजी की अगर किस डेफिनेशन आ जाती है तो दो वर्ड जो हैं वो अपने माइंड में फिट करने हैं, सेल एंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो स्टडी है, किसकी स्टडी है, स्ट्रक्चर। कोई भी सेल है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली होंगे। सेल की स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है उसकी हम स्टडी करेंगे। उसको स्टडी किस में करेंगे, सेल बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल का सेल है या प्लांट का सेल है तो उसमें जितने भी ऑर्गेनेली होंगे या सेल, उसकी स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करेंगे। आगे जो नेक्स्ट आ जाती है वो है हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब हिस्टो मीन टिश्यूलॉजी में स्टडी, ठीक है। आपने हिस्टोलॉजी से जो वर्ड जो है वो अपने माइंड में फिट करना है वो है टिश्यू। हिस्टोलॉजी आ गया, अगर कोई डेफिनेशन तो साथ ही टिश्यू जो है माइंड में आना चाहिए। इससे डेफिनेशन जो है आप इजीली लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब ये इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ड क्यों यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मसल की
मसल के, ठीक है, स्टडी करनी है इसका स्ट्रक्चर, मसल में कौन कौन से, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसका वगैरह वगैरह। अगर हमने इसमें देखना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी मसल लेंगे, ठीक है, उसका जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो स्टडी है ये हिस्टोलॉजी में आ जाती है, यानी टिश्यू की, और वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब जो नेक्स्ट आ जाती है वो है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी। अब अगर फिजियोलॉजी आ गई है तो इसमें जो है वो हमने माइंड में फिट करने हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन वेरी इजी, ठीक है। दिस ब्रांच, ये जो ब्रांच है जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये बायोलॉजी की ब्रांचेज है, डिवीजन है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन की स्टडी जो है हम फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल एग्जांपल दूँ आपको, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है फिजियोलॉजी में किडनी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ किडनी की, तो किडनी में जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, उनकी स्टडी को हम क्या करेंगे, किसमें करेंगे, उनके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किडनी का स्ट्रक्चर है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, तो उस फंक्शन को हम स्ट्रक्चर को की जो उसमें फंक्शन है उसको हम फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट में जितने हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई ना कोई फंक्शन है, तो जो फंक्शन है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है इसकी स्टडी को हम क्या है फिजियोलॉजी में करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर जो है स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट होंगे, तो उसकी स्टडी जो है फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सेल की, ठीक है, तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना फंक्शन है, तो उसका जो स्टडी है वो मतलब सारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पार्ट्स हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन है, तो उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं कि स्ट्रक्चर के कोई ना हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन है, तो ये जो स्टडी है ये हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो आगे जो ब्रांचेस रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।